प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या स्टार्ट किया था? टॉपिक तो हमारा था वो पब्लिक हेल्थ में इसमें मसले आते हैं, कौन कौन से डिजीज आते हैं। तो इसमें हमने की थी विटामिन ए डिफिशिएंसी के बारे में। विटामिन ए डिफिशिएंसी के बारे में हमने विटामिन ए डिफिशिएंसी के बारे में बात की थी। विटामिन बी डिफिशिएंसी उसके बारे में भी बात हो गई थी। विटामिन B12 डिफिशिएंसी उस की डिफिशिएंसी में कौन कौन से जो है बातें हैं जो आ रहे हैं। अच्छा, तो इसमें न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर पे हमने बात की थी कि इसमें विटामिन B1 डिफिशिएंसी है। विटामिन B1 डिफिशिएंसी के बाद हमारे पास विटामिन B12 डिफिशिएंसी है। फिर आज जो हमारा टॉपिक है वो है आयरन डिफिशिएंसी। आयरन डिफिशिएंसी के बारे में हमने बात की थी या आज करेंगे। आयरन डिफिशिएंसी प्रोड्यूस मैक्रोसाइटिक आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया आज का हमारा टॉपिक। सो आयरन डिफिशिएंसी प्रोड्यूस मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक मीन सेल का जो साइज है आरबीसी का साइज वो बड़ा होता होगा, एंड हाइपोक्रोमिक उसका कलर जो है वो नॉर्मल नहीं होगा। तो इसमें ऐसे टाइप ऑफ एनीमिया है जिसमें सेल साइज जो है वो लार्ज होगा लेकिन कलर इसका नॉर्मल नहीं होगा। ये आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है। द काज ऑफ द काज इज ब्लड लॉस, और इसकी जो मेन काज है वो ब्लड लॉस है। डिफिशिएंट इनटेक ऑफ द आयरन और इंक्रीज डिमांड ऑफ द आयरन। डिफिशिएंट इनटेक होगा मीन आयरन का जो इनटेक है और वो हम कम लेते हैं, एंड आल्सो जो है द आयरन और इंक्रीज डिमांड ऑफ द आयरन, और आयरन का जो डिमांड है वो इंक्रीज होगा। और इसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या है? फैलर, इरिटेबिलिटी, हार्ट मर्मर, इंडाइजेशन, वीकनेस, हाँ, एंड आल्सो जो है फिशर एट द एंगल ऑफ द माउथ, ये जो है हमारे पास मौजूद थे। तो ये आप देखें कि अगर हम इन बातों को गौर करें और इन पे देखें कि हमारे पास अगर आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया किस तरह काज होता है। उसकी जो काजेज है वो ये है कि इसमें ब्लड लॉस होता है, या अगर हम आयरन जो है वो काफी मिकदार में इनटेक नहीं कर रहे, खुराक में आयरन नहीं है, या आयरन की डिमांड इंक्रीज है जिसके सिम्टम्स वो पैलर येलो कलर जो है वो होना, इंसान येलो येलो रहता है, इरिटेबिलिटी भी इसमें मौजूद है, रेस्टलेसनेस मौजूद होता है, इंसान को सुकून नहीं होता है, हार्ट मरमर भी होता है साथ में। हार्ट मरमर मीन एबनॉर्मल हार्ट साउंड भी मौजूद है, एंड इनडाइजेशन बदहजमी भी है, वीकनेस वीकनेस भी इसमें शामिल है, एंड फिशर एट द एंगल ऑफ द माउथ जिसे हम कीलाइटिस कहते हैं, और कीलोसिस जो कि ये साइड पे मुंह में जो है वो छाले पड़ना है। फिशर एट द एंगल्स ऑफ द माउथ या कीलाइटिस द खुलेदा वहकी चिपखी गिदीता कीलोसिस और कीलाइटिस पे। अच्छा, प्रिवेंशन के बारे में अगर हम बात करें, स्टॉप ब्लड लॉस। ब्लड लॉस जो है, अगर हमारे बॉडी से ब्लड लॉस हो रहा है, जो भी एबनॉर्मेलिटी है, जो भी पैथोलॉजी है जिसकी वजह से ब्लड लॉस हो रहा है, तो ब्लड को प्रिवेंट करें, एंड आयरन रिच फूड शुड बी टेकन, और ऐसे खुराक खाया करें जिसमें आयरन की मिकदार ज्यादा हो। ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम बात करें, इट इज बाय इन द इनटेक ऑफ द आयरन साल्ट 3 times अ डे आफ्टर अ मील। आप जो है खाना खाने के बाद जो है, या जो है आप इनटेक ऑफ आयरन साल्ट 3 टाइम आप क्या करें, आप जो है 3 दफा ऐसा खुराक ले लें जिसमें आयरन साल्ट मौजूद हो आफ्टर अ मील, मील के बाद, या जो है आप ऐसे आयरन साल्ट ले लें जो कि खाने के 3 दिन में 3 मरतबा खाने के बाद आप ये इस्तेमाल करें। अच्छा, सो दिस इज द ट्रीटमेंट।
नाउ विटामिन सी डिफिशिएंसी, विटामिन सी डिफिशिएंसी के बारे में अगर हम बात करें, सो द विटामिन सी डिफिशिएंसी इज कॉल्ड स्कारवे, इसको हम स्कारवे कह सकते हैं। इट इज काज्ड बाय द लैक ऑफ द वेजिटेबल, ये क्या है, मैं जो है वेजिटेबल की कमी की वजह से ये स्कारवे काज हो सकती है। एंड फ्रेश फ्रूट इन द डाइट, और डाइट में हम फ्रेश फूड नहीं ले रहे जिसकी वजह से स्कर्वे काज हो सकती है। इट इज करेक्टराइज बाय, और इसके करेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या है, स्पॉन्जी गम, एनीमिया, टेंडेंसी टू ब्लीड एंड डेबिलिटी मीन वीकनेस। स्पॉन्जी गम्स, ये जो मसोड़े हैं ये स्पॉन्जी होंगे, एंड आल्सो एनीमिया भी काज होगा, एंड टेंडेंसी टू ब्लीड, टेंडेंसी टू ब्लीड, टेंडेंसी टू ब्लीड का मतलब है कि टेंडेंसी जो है ये भी इसमें खून के चांसेस ज्यादा होंगे, एंड डिबिलिटी वीकनेस काज होगा। प्रिवेंशन क्या होगा, वेजिटेबल एंड फ्रेश फ्रूट शुड बी इंक्लूड इन द डाइट। वेजिटेबल और ये जो फ्रेश फूड है आप लोग क्या करें, इसे खुराक में लेने की कोशिश करें। और इसका इलाज क्या होगा, द ट्रीटमेंट इज बाय विटामिन सी टैबलेट डेली, और विटामिन सी टैबलेट आप जो है डेली ले सकते हैं। Now, in adult, it is called osteomalacia, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है जिसमें बोन के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ सकते हैं। Also, बोविंग ऑफ लेग्स का मतलब है कि पाँव है, कि अगर आप क्या करेंगे अपने नी को बेंड करेंगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। एंड पॉट बिली, और बिली जो है वो भी स्वेलिंग बिली होगा। तो ये इसमें क्या है, दिस इज द सिम्टम्स, दिस इज द सिम्टम्स ऑफ द, ये क्या है हमारे पास, ये सिम्टम्स जो है वो यही सिम्टम्स है। अच्छा, प्रिवेंशन के भी आप बारे में अगर हम बात करें, एक्सपोजर ऑफ स्किन टू सन रेज, एक्सपोजर ऑफ स्किन, स्किन के साथ जो है अगर कोई एक्सपोजर कर रहा है, स्किन रेज है, सन रेज है या अल्ट्रावायलेट रेज है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, जिसकी वजह से जो है एक्सपोजर हो जाते हैं। डाइट रिच इन विटामिन डी शुड बी टेकन, डाइट रिच, ज्यादातर हमें वो खुराक लेनी चाहिए जिसमें विटामिन डी ज्यादा हो। एंड आल्सो इसकी ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम बात करें, सो द ट्रीटमेंट इज बाय द विटामिन डी इन ओरल आर इंजेक्टेबल फॉर्म, विटामिन डी आप ओरली या जो है हमारे पास किस तरह, विटामिन डी ओरली भी हम ले सकते हैं या इंजेक्टेबल फॉर्म में भी हम ले सकते हैं। आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर, नेक्स्ट वन जो हमारे पास मौजूद है वो आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर है, आईडीडी। आईडीडी इज नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द थायराइड हार्मोन, ये हमारे पास थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देट आर एसेंशियल for the regulation of the metabolic activities of all the cell throughout the life. They are also needed to ensure normal growth, especially for the brain, which are occur in the form of the fetal life to end in the third postnatal. और ये जो है थर्ड पोस्टनेटल में अगर इसके हम बात करें,
तो इसमें ये है कि हमने जो है बात स्टार्ट की है, तो आयरन डिफिशियंसी में भी हमने बात की। अच्छा, आयरन डिफिशियंसी डिसऑर्डर मीन आईडीडी। आईडीडी जो है, आयोडीन इज नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द थायराइड हार्मोन that are essential for the regulation of the metabolic activities of the all cell throughout the life। आयोडीन जो है, या कि हमने थायराइड ग्लैंड में बात की थी कि थायराइड ग्लैंड में कौन कौन सी बातें, थायराइड ग्लैंड में हमने पढ़ा कि आयोडीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द थायराइड ग्लैंड। अगर थायराइड ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं तो हार्मोन का सिक्रीट होना वो जो है क्या चीज है, आयोडीन जो है वो एसेंशियल है फॉर द थायराइड हार्मोन। सो इसकी रेगुलेशन के लिए और इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए सेल के लिए और सेल्स थ्रू आउट द लाइफ में आयोडीन का बहुत ज्यादा होना बहुत लाजमी है। दे आर आल्सो नीडेड इंश्योर द नॉर्मल ग्रोथ स्पेशली फॉर द ब्रेन। और हमें इस बात को भी यकीनी बनाना चाहिए कि नॉर्मल ग्रोथ के लिए आयोडीन का बहुत ज्यादा जरूरी है, खासकर ब्रेन की ग्रोथ का। विच अकर टू फॉर्म फेटल लाइम टू द एंड ऑफ द थर्ड पोस्टनेटल ईयर। और ये तब होता है जब फेटल लाइफ, तो यही मसला हो जाते हैं। आयोडीन डिफिशिएंसी हो सकती है एंड ब्रेन डैमेज, और ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म अफेक्टेड इज इरिवर्सिबल मेंटल रिटार्डेशन। और अगर आयोडीन की कमी वो इसी तरह लॉन्ग टर्म रहा, प्रोलॉन्ग रहा, तो रिजल्ट में क्या होगा मेंटल रिटार्डेशन इरिवर्सिबल होगा। आयोडीन डिफिशिएंसी विल इम्पेयर थायराइड फंक्शन। आयोडीन डिफिशिएंसी जो है हमारे पास क्या करते हैं, एम्पेयर्ड थायराइड फंक्शन काज कर सकते हैं। एम्पेयर्ड थायराइड फंक्शन का मतलब है कि थायराइड फंक्शन का खराब होना वो आयोडीन डिफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। रिजल्टिंग इन in Pakistan, especially iodine deficiency is one of the very serious health problem। पाकिस्तान में आयोडीन डिफिशिएंसी जो है वो बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। नॉट ओनली इन हिली एरियाज but also in the densely populated farms of the river basins which are deserved to possible flood and heavy rainfall are deprivative to the day by day normal requirements of the iodine of the human being, percent about the 90% of the food while the rest of the water। अच्छा, ये जो है आयोडीन की कमी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ हिली एरियाज में नहीं बल्कि प्लेन एरियाज में भी ये मसले बहुत ज्यादा है। और ये सिर्फ जो है उस इलाकों में ज्यादा हो सकते हैं जहाँ पे बारिश की पानी ज्यादा आता है, जिसकी वजह से आयोडीन की लेवल कम होता है, या जिधर पानी का सतह बहुत नीचे है जिसकी वजह से जमीन में आयोडीन लेवल कम होता है, तो गाइटर काज हो सकती है। 90% जो है ये दिन ब दिन इसमें इजाफा होता जा रहा है। फूड क्रॉप्स एंड वाटर डिराइव्ड वॉल्यूम फ्रॉम द soil of the foil crops grow in the iodine different soil are the deprived। अच्छा, ये जो है बहुत ज्यादा पिक्चर सही नहीं आया हुआ है, लेकिन इसमें ये कह रहे हैं कि ये जो आयोडीन डिफिशिएंसी है दिस इज वेरी डेंजरस स्पेशली इन पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। माल न्यूट्रिशन के बारे में अगर हम बात करें, so the malnutrition is a pathological state that requires more essential nutrients in the diet and it can be evident clinically or detectably only by a biochemical and physiological test। malnutrition का मतलब है अनबैलेंस्ड डाइट। हम जो है पैथोलॉजिकल स्टेट है जिसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट डिफिशिएंसीज, एक या एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स का जो है वो डाइट में मौजूद है, इसको हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं। एंड इट कैन बी एविडेंट क्लिनिकली और डिटेक्टिबली ओनली बाय अ बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल टेस्ट। ये जो है हम क्लिनिक में भी फाइंड कर सकते हैं या बगैर क्लिनिक के। इतना बड़ा मसला होता है कि बगैर क्लिनिक के सबको नजर आया वो होता है, तो कोई बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल टेस्ट के बगैर भी हम उसे डिटेक्ट कर सकेंगे। टाइप्स जो हैं इसके, इट इज ऑफ टू टाइप्स, इसके दो टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी माल न्यूट्रिशन एंड द सेकंड वन इज सेकेंडरी
माल न्यूट्रिशन। प्राइमरी माल न्यूट्रिशन के बारे में अगर हम बात करें, व्हेन देयर इज अ डिफिशियंसी ऑफ द फूड अवेलेबिलिटी, अगर खुराक में कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी है, अनबैलेंस्ड डाइट है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम प्राइमरी माल न्यूट्रिशन कहते हैं। सेकेंडरी माल न्यूट्रिशन, व्हेन फूड इज अवेलेबल बट द बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट फॉर ओनली, अच्छा, डाइजेस्ट इट फॉर वन और अनदर रीजन, वो या जो है वो तो डाइजेस्ट कर सकती हैं, फूड में भी मौजूद है, लेकिन एक या दो रीजन के लिए ये जो है अवेलेबल कर सकते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, जो होल बॉडी के लिए वो नहीं है, इसको हम फिर माल न्यूट्रिशन नहीं, इसको हम माल एब्जॉर्प्शन कह सकते हैं। दिस इज द नॉट माल न्यूट्रिशन, इट्स माल एब्जॉर्प्शन। लेकिन ये भी जो है एब्जॉर्प्शन तो हो रहे हैं, कम रेट में हो रहे हैं, लेकिन ये है कि वो कम हो रहे हैं। अच्छा, फैक्टर अफेक्टिंग द माल न्यूट्रिशन, इसके बारे में हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। आज सिग्नल का भी थोड़ा सा मसला है, मैं बाहर हूँ तो इधर लोग भी है, तो ज्यादातर आवाज कट कट के आ रही। इंशाल्लाह कल जो है वो फैक्टर अफेक्टिंग ऑन माल न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो ग्रुप में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।